बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, नवाज शरीफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को ये अहकामात जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द मुशावरत मुकम्मल कर दी जाए। हुकूमत छोड़ने की खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और ये मशावरत सीनियर रहनुमाओं की माबेन की जाएगी, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि क्या ये हुकूमत छोड़ी जाए या ना छोड़ी जाए। लेकिन नवाज शरीफ इस वक्त इस हक में है कि हुकूमत को हमें फौरी तौर पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ना तो मैंडेट है ना फैसले का इख्तियार है। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें धोखा दिया गया है, हमारे साथ हाथ हो चुका है। शहबाज शरीफ में मुल्क चलाने की अहलियत ही नहीं, ये पार्टी के अंदर से इनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और ये आवाजें अब मुअस्सर हो रही है। शहबाज हुकूमत के अब क्या चंद ही रोज बाकी रह चुके हैं। दूसरी तरफ पीडीएम का इजलास जारी है। इस इजलास में बड़ी अहम चीजें डिस्कस हो रही हैं। ये बात भी डिस्कस की जा रही है कि हुकूमत में कब तक रहना है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ तो चाहते हैं कि ये मुद्दत पूरी हो जाए, मगर इसके साथ ही उनकी पार्टी का मुद्दत भी पूरा हो सकता है। यानी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो शायद ही दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस तरीके से मुअस्सर हो जो कभी हुआ करती थी। तसव्वुर कीजिए कि पंजाब में कोई ये ख्याल तक नहीं कर सकता था कि नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो शिकस्त दे। पंजाब इनके गढ़ समझे जाते थे। पंजाब में इनसे कोई जीतने की तवक्को ही नहीं रखी जाती थी। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट्स लेने के लिए बड़े बड़े ऑफर्स दिए जाते थे, मगर आज एक ऐसा वक्त है कि सारे लोग इनसे टिकट लेने तक भी नहीं जाते। वो कहते हैं कि हमें टिकट नहीं चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यह हाल आखिर हुआ क्यों है? नवाज शरीफ के नजरिए को दबोचने में किसने सबसे बड़ा किरदार अदा किया? नवाज शरीफ के नैरेटिव को किसने नुकसान पहुंचाया? नवाज शरीफ को दीवार से लगाने वाले एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ क्या शहबाज शरीफ भी है? ये अहम वो सवालात हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और इसके साथ साथ ये भी आपसे डिस्कस करेंगे कि पीडीएम के मौजूदा इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है और इस कहानी से वो क्या असर रसूख पैदा कर सकते हैं। और तीसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ का साथ इस मामले में क्यों नहीं देते कि हुकूमत छोड़ी जाए, हालांकि नवाज शरीफ इस हक में नहीं है कि ये हुकूमत हम करें। इससे हमें ही नुकसान पहुंचेगा, इससे हमें ही नुकसान मजीद धचके लगेंगे, इससे हमें ही पब्लिक में मजीद नफरत फैलेगी। और ये राय मरियम नवाज की भी है, मगर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ एक पेज पर यानी शीन और नून इस वक्त आमने सामने हैं। दूसरे में एक दूसरे के खिलाफ महाज गर्म है। एक दूसरों ने अपना अपना टोला बना चुके हैं और उस टोले के जरिए से पाकिस्तान में नैरेटिव बिल्ड करते हैं। एक नरम मिजाज, दूसरा गरम मिजाज, लेकिन होगा इससे हासिल किया इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। आपने मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आगाज करते हैं पीडीएम के मौजूदा इजलास में। जो आज 14 जुमातों का एक इजलास है, उस इजलास में बुनियादी तौर पर बड़ी अहम चीजें डिस्कस हो रही है। एक पहली चीज तो ये कि नवाज शरीफ ने जिस तरीके से उनको बता दिया कि सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत कर ली जाए और ये हुकूमत को जल्द से जल्द खैराबाद कह दिया जाए। अब सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि क्या इस पर तमाम पीडीएम के लोग या अरकान राजी होंगे या इत्तेहादी राजी होंगे? तो मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को यह पैगाम दे दिया है कि कूल डाउन, अभी हमने थोड़ा सा हुकूमत करने दे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का बुनियादी तौर पर यह मसला भी है कि वो नवाज शरीफ को इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा वो दोनों टारगेट कर रहे हैं और टारगेट का जो बुनियादी तौर पर मकसद है वो इस तरीके से कि जो बुनियादी इस वक्त पंजाब में एक टसल चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मौलाना फजल रहमान के अपने मखसूस वोट हैं। आसिफ अली जरदारी को फिलहाल अभी कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है और वो इंटरेस्ट जो है
वो डेवलप भी नहीं करना चाहते पंजाब में, इसलिए वो इंटर भी नहीं होना चाहते। उनको कहते हैं कि पहले इनका सफाया कर दिया जाए। काफ लीग इस वक्त मजबूत हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक और बड़ा खतरा अब काफ लीग की सूरत में है। अब ये किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते कि काफ लीग पंजाब में मजीद स्ट्रांग हो, और अगर 1 साल तक इनकी हुकूमत यहां से चलती है, जो कि मेरी नजर में शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब में बर्दाश्त कर सके, मगर काफ लीग को नहीं कर सकती, क्योंकि ये अपोनेंट है और ये माजी से चले आ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर काफ लीग अब चूंकि परवेज इलाही वजीर आला है, अब अगर वो ऐसे काम करते हैं, पंजाब के लोगों के लिए वो काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके मैंडेट में इजाफा होगा, जो कि वो नवाज शरीफ नहीं चाहते। इसीलिए नवाज शरीफ ने आज ही ये अहकामात जारी किए हैं कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से ये मशावरत की जाए। मशावरत के बाद ये बताया जाए कि जनाब जो इस वक्त तक मामला चल रहे हैं, इसमें तो कोई हुकूमत का पुरसाने हाल नहीं है, कोई मामला ठीक नहीं हो रहे, डॉलर बढ़ रहा है, रुपए की कदर में कमी आ रही है, मईशत बिगड़ती हुई नजर आ रही है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, और दीगर मुख्तलिफ ऐसी चीजें हैं जो कि आप आवाम के साथ डायरेक्ट इसका इंटरेक्शन है, और वो जब होता है तो जाहिर सी बात है आपकी मकबूलियत में इंतहाई कमी आ जाती है। मैंने आपको आगाज में कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो पंजाब में इनको कोई शिकस्त देने का तस्वर भी नहीं कर सकता था। लोग तरसते थे इस पार्टी से टिकट लेने के लिए, लोग बड़ी बड़ी ऑफर्स दिया करते थे इस पार्टी से टिकट लेने के लिए, लेकिन आज हाल क्या है? इस हाल तक पहुंचाने में नवाज शरीफ से ज्यादा शहबाज शरीफ का अहम किरदार है। एक नरम दूसरा गरम। शहबाज शरीफ ने जो नवाज शरीफ ने 2.5 साल में एक बयानिया बनाया था, उस बयानिए को जिस तरीके से पब्लिक तक पहुंचाया था और पब्लिक ने उसमें समहाउ रिएक्ट भी किया था, मगर शहबाज शरीफ ने जब ये हुकूमत एक्सेप्ट की, खुश दिली से एक्सेप्ट की और नजरिए जरूरत के तहत एक्सेप्ट की, तो जनाब उसके बाद इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। डाउनफॉल शुरू होने के बाद ये बड़ी मुश्किलात के शिकार रहे, ये बड़े नाला भी रहे। शहबाज शरीफ के लिए उन्हें तो कुर्बानी दे दी। शहबाज शरीफ तो अपने साथ नवाज वजीर आजम के टैग को लगाना पसंद करते थे, और पंजाब में इनकी जो एक हाइप बनाई गई थी मीडिया में कि ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर वाला नशा भी उतर चुका है। बड़े बड़े लोग, इवन तलत हुसैन जो सहाफी है, वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ एक बड़ा हाथ हो चुका है, और शहबाज शरीफ में ये अहलियत ही नहीं है, ये अहलियत ही उनमें नहीं है कि वो मुल्क को संभाल सके। क्योंकि एक तो इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है ब्लैकमेलिंग पे उरूज पर है, 2 सीटों पर कड़ी है, और जब भी चाहे वो फवाद चौधरी की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अब हमने फैसला करना है कि आपने हुकूमत में कब तक रहना है और कब तक नहीं रहना। जब तक आप लोग एंजॉय करें, हम वो पब्लिक में अपना नैरेटिव भी बिल्ड करें, पब्लिक उनको सपोर्ट भी करे, पब्लिक निकल भी रही है, वो मैं हैरान हूं। देखिए तारीख में कभी आपने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा होगा। एक अल्ताफ हुसैन को हमने देखा जो मुल्क से बाहर था, इमरान खान को मुल्क में अंदर होते हुए इस्लामाबाद बनीगाला से वो खिताब कर रहे होते, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, मुल्तान में, बड़े बड़े शहरों में लोग निकल आकर उनको सुनते हैं, बड़े बड़े स्क्रीनों पर सुनते हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि लीडर घर से बैठकर खिताब कर रहे हैं और पब्लिक बाहर आकर उनको बड़े बड़े स्क्रीनों पर सुन रही है। तो ये गैर मामूली मकबूलियत है, और इस मकबूलियत को एक्सेप्ट करना, अगर कोई एक्सेप्ट ना करते तो वो अहमक है मेरी नजर में, क्योंकि दूसरी कोई पार्टी का लीडर तो ऐसा करके दिखाए कि वो घर पे बैठकर खिताब करे, दूसरे आकर शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में पब्लिक आकर उनको रिस्पॉन्स दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये कल जब मनाजर मैंने देखे तो यकीनन इनके मकबूलियत में एक इजाफा भी है, एक लहर भी है। लहर के साथ साथ वो इस चीज़ को बड़ा कैश भी कर रहे हैं। हमेशा बड़े कहते हैं कि देखिए जब भी कोई आफत आती है आपकी ज़ात पर, आपकी जिंदगी पर, तो वो उस आफत के साथ अपॉर्चुनिटीज भी आती है। इमरान खान पर डाउनफॉल आया, लेकिन इमरान खान को ये महसूस हुआ कि इसके साथ मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी है, और वो अपॉर्चुनिटी उन्हें ग्रैब कर दी। आज सिर्फ तहरीक इंसाफ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर 14 पार्टीज भी एक होकर उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। ये तारीख में पहले कभी आपने नहीं देखा होगा, और इस तारीख को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आगे कब तक जाएगा आने वाले वक्तों में हमें मालूम होगा। लेकिन अब तक मेरी नज़र में शहबाज शरीफ जो है उनसे अब हुकूमत जो है वो वापस ली जाएगी, या नवाज शरीफ जो है जब मुशावरत मुकम्मल करेंगे तो मेरे ख्याल में हुकूमत से अब जाना ही इनका बनता है और फ्रेश मैंडेट के साथ वापस आना चाहिए, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। दीजिए मुझे नुमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।